बेतहाशा गर्मी के बीच लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान सलाम टीवी की टीम एक ऐसे खास बूथ पर पहुंची जहां वोटर्स के लिए खास इंतजाम किए गए थे। गोंडा के इस ग्रीन बूथ की चर्चा पूरे यूपी में है, जिसे बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। बूथ पर वोटिंग के लिए आने वाले लोगों के लिए देसी अंदाज में गुड़ और पानी का भी इंतजाम किया गया। माजूर लोगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है और इस बूथ को आदर्श बूथ के तौर पर देखा जाता है। सैयद मुबशिर की ये खास रिपोर्ट देखिए। पांचवें चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और मेरी मौजूदगी है गोंडा में। गोंडा का एक ऐसा आदर्श पोलिंग स्टेशन मैं आपको आज दिखाता हूं। अमूमन 4 फेज़ की पोलिंग में वोटिंग के टाइम पे हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पे गए, लोकसभा क्षेत्र में गए, लेकिन गोंडा में आदर्श और ग्रीनरी को लेकर जिस तरीके से एक आदर्श पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वाकई आदर्श पोलिंग स्टेशन। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे लिखा होगा मेरा गोंडा मेरी शान, आज हमने किया मतदान। ये एक सेल्फी पॉइंट की तरह बनाया गया है जिसमें पूरा भारत का नक्शा यहाँ पे किया गया बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि ये पूरा इंतज़ाम जो है वो नगर पालिका की तरफ से है और कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरीके से हर नगर पालिका अपने अपने मतदान क्षेत्र में इस तरीके का सजावट की बात हो या इंतज़ाम की बात हो करती है तो वोटर्स का रुझान भी बढ़ता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी इन सब चीज़ों के लिए कहा है और ये कहा गया कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो मतदाताओं को बाहर निकालें। ये स्कूल है, डीएवी कॉलेज है एक ये। अब आप देखेंगे पुलिस का बंदोबस्त है पूरी तरीके से। लोकतंत्र की है पहचान मतदान, मतदाता और मतदान, मतदाता और मतदान, ये पूरी एक सीक्वेंस है। बूथ संख्या जो है वो देखेंगे पूरा पोलिंग स्टेशन पे। अभी आप देखेंगे डीएवी इंटर कॉलेज के आगे लाइन लगी हुई है। यहाँ पर पहुँचे, वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला है? चलिए वोट डाल के आइए, फिर बात करेंगे आपसे। ये आप देखेंगे पूरी लाइन लगी हुई है जो मतदाता हैं वहाँ पे। गांव देहात में अमूमन होता क्या है कि सुबह लोग जल्दी उठते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं और 10 बजे तक सारे काम निपटा देते हैं। हालांकि गोंडा की जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी कम जा रही है, 10% के आसपास ही हुआ है। 11 बजे के आसपास का ये वक्त होता यह 11:15 हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। ये है मतदान कुटीर। असल में आपने इस तरीके का एक इंतज़ाम कहीं नहीं देखा होगा। पीपल के पत्तों से सजाया हुआ ये मतदान केंद्र है। आप पूरी तरीके से, आप में से कौन है इंचार्ज अभी आप यहाँ पे? आप हैं? क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। कहाँ से हैं आप? मतलब यही नगर पालिका में क्लर्क हैं। अच्छा, नगर पालिका से आप? जी। ये सब इंतजाम जो है वो नगर पालिका की तरफ से? जी जी जी। क्या क्या इंतजाम किया है? ये नगर पालिका की तरफ से ये पूरा ग्रीन बूथ बनाया गया है और यहाँ जो है जल पियाऊ लगाया गया है। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन वाले या प्रथम बार जो मतदान करने आ रहे हैं, उनको बुक्के देकर सम्मानित किया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको जलपान कराया जाता है। ये आप इंतज़ाम देख लीजिए, फूलों का गुलदस्ता है, पूरा ग्रीन रूम बनाया हुआ है, एक अलग एरिया बनाया हुआ है और उस एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है, मटके में पानी है। ये सब इंतज़ाम किया गया। सीओ सिटी साहब अगर मैं आपसे एक बार जानना चाहूँ इंतज़ाम किस तरीके से हैं यहाँ पर? अभी क्या इंतजाम जो भी प्रशासन की तरफ से किया गया है कुछ चीज़ें हैं उसको आधार सकुशल पूरे तरीके से संपूर्ण मतदान कराने की प्रक्रिया जारी है अभी? हाँ बिल्कुल सकुशल चल रहा है अभी तक। बाहर से कितनी फोर्सेज हैं जो यहाँ पे मंगवाई गई हैं अभी? बाहर से सब गैर जनपद से फोर्स आई हुई है, उसी को लगाया गया है। बाकी लोकल फोर्स भी है। अच्छा, सब ड्यूटी कर रही है उसके हिसाब से। चलो तो राउंड पे ही हैं आप? पेट्रोलिंग लगातार जारी है? हाँ हाँ सबकी जारी है। सभी तो आप देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी तरीके की कोई धांधली ना होने पाए। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये सेल्फी पॉइंट, हालांकि पर्दा गिर गया है, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है पूरा। आपने इस तरीके के गेट अमूमन शादी ब्याहों में देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए ये बनाया गया है। जीरो वेस्ट इवेंट्स, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद गोंडा। तो ये आप देखेंगे पूरा यहाँ पर इंतज़ाम जो किया गया है। आप लोग कर्मचारी हैं यहाँ पर, मतदाता हैं? वोट डाला है आप? किस आधार पर डाला है वोट? क्या सोच के डाला? मन में क्या था? लोकतंत्र था। लोकतंत्र के उसमें डाले हैं। सूचना में क्या है सर? हाँ नहीं तो कुछ सोचा होगा दिमाग में, कुछ मुद्दे होंगे ना? कौन सा भाई देश में ये काम भी होना चाहिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र में ये भी काम होना चाहिए, कुछ मुद्दे दिमाग में सोचा होगा ना? वोट डालने किसको डाला मैं नहीं जानना चाहता उसमें, लेकिन दिमाग में कुछ रहा होगा ना कि क्यों डालना है वोट, किस आधार पर डालना है? आधार ये है सर कि हमारा जो है मोदी जी ने विकास का काम किया है, इसलिए वोट डाल रहे हैं। उनको इसलिए डाल रहे हैं जी। चलिए अच्छी बात है कि विकास का काम है उसके नजर। अब मैं इंतज़ाम दिखा दूँ आपको। यहाँ पर ये पूरी गुड़ की टोकरी रखी हुई है। ये देखिए जो मतदाता यहाँ पे सीनियर सिटीजन वो लोग आते हैं उनके लिए है। और मटके का पानी बहुत सही माना जाता है, यानी आप फ्रिज का रखा पानी शायद एक बार को नुकसान दे जाए, लेकिन ये मटके का पानी आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है कुल्हड़ का।
दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने जो लोग हैं वो मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी किसी की पार्टी के किसी की उसमें भी आप जो है जा सकते हैं। ये पोलिंग पार्टी है जो पूरी तरीके से मतदान कराने के लिए चुनाव के लिए लगी हुई है पूरा। तो आप साफ तौर पर है कह सकते हैं कि पुलिस का भारी बंदोबस्त है। दूसरे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो है वहाँ से भी पुलिस आई है।